बाल राम कथा पाठ 5 चित्रकूट में भरत। भरत अपने ननिहाल कैकई राज्य में थे। उन्हें अयोध्या में हो रही घटनाओं का कुछ भी पता नहीं था। उन्हें स्वप्न आया था कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, वृक्ष सूख गए हैं। एक राक्षसी उसके पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और उस रथ को गधे खींच रहे हैं। वे इस स्वप्न के कारण चिंतित रहते थे और अपने मित्रों को अपना स्वप्न सुनाकर इसका अर्थ जानना चाहते थे। तभी अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे और उन्हें तुरंत अयोध्या चलने के लिए कहा। कैकई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। भरत को अयोध्या शांत, उजाड़, खामोश सी दिखाई दी। उनके पूछने पर भी किसी ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। राजभवन में वे सीधे महाराज दशरथ के भवन की ओर गए, परंतु वहां महाराज नहीं थे। इसके बाद वे कैकई के महल की ओर गए तो माँ ने उन्हें आगे बढ़कर गले लगा लिया और उन्हें पिता के देहांत का समाचार दिया। भरत यह सुनकर शोकमग्न हो गए। वे विलाप करने लगे तो माँ ने उन्हें अपने आप को संभालने के लिए कहा। भरत सोच रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। भरत राम के पास जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे तो कैकई ने उन्हें बताया कि महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास और उन्हें राजगद्दी दी है। मैंने ही महाराज से ऐसा करने की प्रार्थना की थी और यही तुम्हारे हित में है। भरत को क्रोध आ गया। वे माँ को भला बुरा कहने लगे। उन्हें पिता को खोकर तथा भाई से बिछड़कर राज्य नहीं चाहिए। उसी समय वहाँ अन्य मंत्रीगण और सभासद भी आ गए। भरत ने उन्हें स्पष्ट रूप से जता दिया कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए। उसकी माँ ने जो किया उसमें उनका हाथ नहीं है। वह राम के पास जाना चाहेंगे उन्हें मनाकर लाएंगे। उन्होंने माता कौशल्या के पास जाकर अपने निरपराध होने की बात कही और उनसे क्षमा भी मांगी। उन्हें अपनी माँ के व्यवहार पर भी दुख था। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया था कि मंथरा ने ही कैकई के कान भरे थे। वे मंथरा को मार देना चाहते थे, परंतु भरत ने उसे बचा लिया। मुनि वशिष्ठ को अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना उचित नहीं लग रहा था। उन्होंने भरत को राजकाज संभालने के लिए कहा तो भरत ने वन जाकर राम को अयोध्या वापस लाने की बात कही। भरत के साथ मुनि वशिष्ठ, सभी माताएं, मंत्रीगण, सभासद, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। राम भरद्वाज आश्रम में से दूर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। भरत जब श्रृंगवेरु पहुँचे तो उनके साथ सेना को देखकर निषाद राजगुह को कुछ संदेह हुआ कि कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, परंतु सही स्थिति जानकर उन्होंने उनका स्वागत किया और गंगा पार कराने के लिए 500 नौकाएं भी दी। अयोध्या वासियों ने रात भर भरद्वाज आश्रम में व्यतीत की और सुबह राम के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। सेना के चलने से जंगल में खलबली मच गई। राम और सीता पर्णकुटी में थे और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो उन्हें अयोध्या की सेना आती हुई दिखाई दी। उन्होंने राम से कहा कि भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। शायद एक क्षत्र राज करने के लिए हमें मार डालना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा और समझाया कि वह हमसे भेंट करने भी आ सकते हैं। भरत सेना को पहाड़ के नीचे रोककर शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव चलकर शिला पर बैठे हुए राम के
चरणों में आकर गिर पड़े और कुछ नहीं बोले। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। राम ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत ने साहसपूर्वक राम को पिता के निधन का समाचार दिया तो सब शोक में डूब गए। कैकेयी को भी उन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया। सीता का तपस्वी वेश देखकर सभी माताओं को दुख हो रहा था। अगले दिन भरत ने राम को अयोध्या चलकर राज सिंहासन संभालने के लिए कहा। राम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करने की बात स्पष्ट होकर कह दी। मुनि वशिष्ठ ने भी राम को समझाया कि वे ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्हें राज्य संभालना चाहिए, पर राम अपनी बात पर डटे रहे। तब भरत ने उन्हें अपनी खड़ाऊ देने के लिए कहा। इसे राम ने स्वीकार कर लिया। भरत राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या आ गए और तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में रहने लगे। यहीं वे राम के अयोध्या लौटने के 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करने लगे।